भजन से श्री गणेश होगा, कार्य चलता रहेगा, बड़ी कृपा होगी। आज शनिवार है और हनुमान जी के श्री चरणों में भी प्रणाम निवेदित करते हुए एक बड़ा ही सुंदर पावन भजन उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए थोड़ा। श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमते नमः। बड़े प्रेम से प्रार्थना करते हैं, हे पवन कुमार हृदय में आओ, आओ बाबा, हे पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ। जैसे पाप की लंका जलाई, जैसे पाप की लंका जलाई, अब वैसे ही मेरे मोह जलाओ, पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ। सुग्रीव के तुम थे, तुमने उनको राज दिलाया, प्रभु जी प्रभु जी हितकारी सुग्रीव के तुम थे, तुमने उनको राज्य दिला, और सीता जी का पता लगा कर श्री राम जी के मन को सुख पहुंचाया। जैसे राम जी का शोक मिटाया प्रभु, जैसे
पाप की लंका जलाओ। अब वैसे ही मेरे मोह जलाओ। पवन कुमार हृदय में आओ। पवन कुमार हृदय में आओ। और शक्ति लगी जब लक्ष्मण को तुमने उनका प्राण बचाया। प्रभु जी प्रभु जी शक्ति लगी जब लक्ष्मण को तुमने उनका प्राण बचाया। और भक्त विभीषण को भक्त विभीषण को जाकर के श्री सीतापति से तुमने मिलाया। तो जैसे राम जी से उन्हें मिलाया प्रभु, जैसे राम जी से उनको मिलाया। अब वैसे ही राम जी से हमें मिलाओ। पवन कुमार हृदय में आओ। पवन कुमार हृदय में आओ। जैसे पाप की लंका जलाई प्रभु, जैसे पाप लंका जलाई, वैसे ही मेरे मोह जलाओ। पवन कुमार हृदय में आओ। पवन कुमार हृदय में आओ। जय हो। भजन की अंतिम पंक्तियों में बड़ा सुंदर प्रसंग प्रार्थना करते हैं। महाबली थे फिर भी तुमको तनिक न व्यापी जग की माया। महाबली थे फिर भी तुमको तनिक न व्यापी ये जग की माया। और रामदूत
बढ़िया रखा था। लाहो का अरे पीछे बोला ना तो कह रहे हैं देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आप क्या देख रहे हैं? आप मुझे देखना होगा। हम लोग बाबा के श्री चरणों में बैठे हैं। प्रथम पूज्य बाबा श्री गणेश जी, जिनको पूरी दुनिया सबसे पहले उनका ध्यान करती है, आराधना पूजा। ये बड़ा ही चर्चित है, सभी लोग गाते हैं अपने घरों में, बाबा को मनाते हैं। इसलिए हम लोग भी प्रणाम निवेदित करते हुए ये पंक्तियां समर्पित करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती पिता महादेवा, जय
बाबा श्री गणेश जय जय श्री गणेश जी जय जय श्री गणेश को आप दे कोढ़िन को काया पांचन को पुत्र दे निर्धन को माया निर्धन
नमस्ते
प्रातस्मरणीय जगतबंधु हमारे आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणारविंदों का स्मरण करती हुई उन श्री चरणों में कोटिशः नमन करती हूँ। अपने आराध्य देव भगवान चिंतामणि गणेश के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। भगवान बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री योगी केदार, श्री गंगा मैया, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम निवेदन करती हूँ। उपस्थित परम सम्माननीय हमारे श्री मोहन जी, समादरणीय श्री ओझा जी, उपस्थित हमारे श्री सावित्री जी, उनकी सहयोगिनी माताएं, बटू वृंद, भाई श्री बलराम जी, व्यास जी, संतोष जी, श्री नीरज जी। और आज हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बलराम जी की लाडली और बलराम जी के लाडले अपनी माँ के साथ आए हैं। अभी हम लोग जो चुमुख चरित रामदेव में सुन रहे थे ना, बलराम जी की लाडली है सुना रही। बहुत सुंदर गायन इसका है, परिवार इनका है, बड़े खानदानी ये लोग हैं गायन। तो बीच में इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब भी गा रहे थे ना, गिरत भूमि उलट पटाए, तो हमको इसी की याद आ रही थी। उस समय उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन भगवान गणेश जी, चिंतामणि गणेश जी कृपा से स्वस्थ है। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है। और लाडले का तो कहना ही क्या है। लाडले तो इनके पिताजी मनोज तिवारी को सिखाए गायन में कैसे ताल वाल। हम लोग को भी यही प्रेरित किए थे। उस समय बलराम जी बहुत छोटे थे, सन 94 की बात है ना बलराम जी, तो वो छोटे थे उस समय। तो महाराज श्री गुरुदेव भगवान पधारे थे और वो लंका पर महाराज जी रुके थे। तो परम सम्माननीय श्री छन्नूलाल मिश्र जी का गायन था महाराज जी के यहाँ। आद्या शंकर मिश्र जी लेकर आए थे उनको। तो छन्नूलाल जी तो अभी दिवंगत हुए ही कुछ दिन पहले। संगीत का श्री गणेश हमको उन्होंने ही कराया था। हम तो कुछ जानते अभी भी नहीं है, लेकिन वो तो वो गा रहे थे। और बलराम जी वो छोटे, इससे छोटे रहे होंगे सत्यम से, और वो बड़ा टेढ़ा गाना गाए कोई, और इनसे बोले कि बेटा चौताला बजाओ। लेकिन बलराम बजाए इतना बढ़िया कि बड़े खुश हुए उस समय। तो उसके बाद गुरु जी बोले हम लोगों से कि तुम लोग कुछ सुनाओ। अब बड़े बड़े संगीतज्ञ बैठे थे, महाराज जी बोले तुम लोग सुनाओ। तो थोड़ा बहुत हम लोग सुनाए थे। ताल वाल का बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन बलराम हम लोगों के साथ, मतलब दोनों कला इनकी देखिए, एक उच्च कोटि के साथ बजाएगा और एक बिल्कुल जो कुछ नहीं जानता है उसके साथ बजाएगा।
फिर इन्होंने कहा कि आप लोग तो गा सकते हैं, तो हम लोग बोले कि भैया गा तो थोड़ा पर बजाने के साथ गा ले, तो बोले नहीं आप लोग कर लेंगे। और इसके बाद फिर तो हमारा अभिप्राय यह है कि मनोज तिवारी को भी, जो अभी इस समय मनोज तिवारी जी बड़े उच्च कोटि के कलाकारों की गिनती उनकी है और हैं भी। मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी शायद हैं, सांसद भी हैं वहाँ से, तो काफी इनका साथ रहा उनका। मुझे याद है कि जब सन 98 के कुंभ में हम लोग हरिद्वार गए थे, तब ये लोग किसी साथ गए थे हम लोग, वो शुभम के थे, वो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, सत्यप्रकाश जी के साथ हम लोग गए थे संगत के लिए, मनोज तिवारी भी गए थे। तो लगभग ये लोग रोज हमारे कार्यक्रम में आ जाते थे, बलराम जी भी आते थे, मनोज तिवारी भी आते थे। मनोज तिवारी जी के दिमाग में योजनाएं चलती रहती थी, कहते ऐसे गाना चाहिए, ऐसे गाना चाहिए, हम लोग साथ में कुछ कैसे निकाले सीरीज में उनका, तो ऐसे चल रहा था। तो हम ये कह रहे थे कि अब सत्यम बजा रहे हैं उनके साथ, बलराम जी के चेले के साथ अब सत्यम बजा रहे हैं। सत्यम भी अच्छे कलाकार हैं, भगवान करे ऐसे आगे बढ़े। तो हम लोग आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के उत्तराधिकारी शिष्य वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज जी पधारने वाले हैं। आसन लग चुका है, महाराज श्री 4 बजे पधारेंगे। हमें आज उनका दर्शन और उनके सत्संग का भी लाभ हमें प्राप्त होगा। तो उसके पूर्व बीच का जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए हम लोग थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें और थोड़ी सी कथा भी हो। इसके बाद हम लोग परम पूज्य जगतगुरु जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो, धर्म सम्राट अनंत श्री विमुक्ति जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री बाबा विश्वनाथ की, श्री जगदम्बा महारानी की, जय हो, गौरी केदारेश्वर भगवान की, जय हो, श्री गंगा मैया की, जय हो, मुझे श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, श्री चिंतामणि गणेश भगवान की, जय हो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, नमः पार्वती। जब जीव के अनंत जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है तब कहीं जाकर उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग भी हो और काशी में हो, काशी में भी हो और केदार खंड में हो, केदार खंड में भी हो और केदार जी के बिल्कुल बगल में हो, तो उसका अलग महत्व है। अब यह कथा विश्राम की ओर है, कल कथा का विश्राम होगा, और आपने सुना जैसा कि कल बहुत भव्य शोभा यात्रा की तैयारी है। अभी से 22 वर्ष पूर्व कथा का श्री गणेश हुआ था। इनके हमारे जो मोहन जी हैं बहुत अच्छे, इनके पूज्य पिताजी दिवंगत हुए थे, तो हम लोगों का आना जाना था ही मंदिर में। तो आपने कहा कि पिताजी का श्राद्ध करना है, और यही समय था पिताजी के जाने का, यही समय था। तो हम लोगों ने श्रीमद् भागवत होना चाहिए, ऐसे बात में प्रस्ताव हुआ और कथा हो गई। भगवान ये तो जानते हैं कि भगवान गणपति हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, उन्हीं की कृपा से सब संभव है। और अभी बहुत प्रसन्नता होती है जब यहाँ का विकास होता है, तो हमें लगता है कि हमारे अपने किसी स्थान का विकास हो रहा है। अभी तो बहुत विकास हो गया, पीछे भी सब बढ़ गया, और मोहन जी बहुत पुरुषार्थी हैं, उन्होंने बहुत यहाँ का विस्तार किया। आज कल बड़ी भव्य शोभा यात्रा होगी, शोभा यात्रा में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आज हम लोग आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल भगवान के मंगल में विवाह की चर्चा हुई थी। विवाह के बाद बारात बहुत दिन रह गई मिथिला में, बहुत दिन मतलब कितना दिन रह गई। तो मिथिला के संतों का कहना है कि 1 वर्ष तक बारात रह गई। कुछ लोगों का तो मानना है कि राम जी लौटे ही नहीं, वो हमारे दुल्हा सरकार लौटे नहीं। जो आगे वाली लीला हुई है, लीला तो हुई है आगे की, तो मानना तो पड़ेगा आपको। तो कहते हैं कि वो किसी और कल्प की कथा होगी, जिस कल्प में विवाह हमारे यहाँ हुआ उस कल्प में भगवान लौटे नहीं। तो बारात लेके रुकी, क्योंकि दिन सहस भाग पहुनाई, दिनोट विदावत प्रतिमा का प्रतिदिन का नियम यह था कि प्रातः काल होते ही महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी कहते कि अब आज हम चले जाएं। तो राघव जनक सहित अनुरागा, जनक जी कहते थे कि आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा, तो रुक जाते हैं। और बड़े प्रेम से, ऐसा नहीं कि मेहमानी जब होती है तो कोई मेहमान अगर आ जाए तो एक दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे आए तो बड़ा अच्छा लगा प्राण खिल गए, प्राण से प्राण मिले, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे दिन लगता है कि अब इसे पूछे कैसे कि कब तक रहेंगे, क्योंकि हमारा भी काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो तीसरे चौथे दिन तो पूछ ही लेते हैं टिकट लौटने का कब का है आपका। लेकिन यहाँ तो दिन पर सहस भाग पहुनाई। हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे कि एक बार एक सज्जन के घर में मेहमान आए थे, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था किया उन्होंने, बड़ा स्वागत सत्कार किया, मेहमान को बड़ा अच्छा लगा। अब वो टिक गए, मेहमान टिक गए, ऐसे ही जाने का नाम ही नहीं। तो पूछ भी नहीं सकते थे कि कब जाओगे, क्या है,
घुमा फिरा कर कभी पूछते भी थे तो कहते कि ठीक है अभी तो चले जाएंगे, वो आए ही हैं। अब एक दिन पति पत्नी ने आपस में विचार किया कि अब जाए कैसे, इनको तो भेजना पड़ेगा क्योंकि अपने काम सब बाधित हो रहे हैं। तो दोनों ने क्या किया कि आपस में सलाह कर लिया, भोजन के समय टेबल पर जब बैठे भोजन करने के लिए तो दोनों आपस में लड़ पड़े पति पति ने कहा कि जी विवाह हुए 20 वर्ष हो गया, तुमको भोजन बनाना आए नहीं, हर रोज नमक कम बेसी हो जाता है, नमक बेच का तुमको अंदाज नहीं लगता है, अब हम तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे नहीं, हम जा रहे हैं, हम चले। पत्नी ने कहा सुनो, तुमको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है, तुम जा क्या रहे हो, हम खुद चले जा रहे हैं मायके। पत्नी अपना झोला बस्तर उठाई मायके की ओर चली गई और पति भी अपना सामान उठाए की ओर चले गए। अब मेहमान क्या करें, तो मेहमान भी पीछे से निकले। ये तो योजना थी इन लोगों की। शाम को पति पत्नी दोनों लौट आए, घूम घाम करके कहीं से लौट आए शाम को, तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और पति ने कहा कि हम सच्ची में होटल थोड़ी ना गए थे। पत्नी भी बोली तो हम कहाँ सच्ची में मायके गए थे। तो पीछे से मेहमान बोला कि हम भी नहीं गए हैं, हम भी यही तो कई बार ऐसे भी मेहमानी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो महाराज दशरथ को प्रतिदिन महाराज जनक प्रेम पूर्वक रोक रहे हैं। राघव जनक सहित अनुरागा बहुत प्रेम से रोकते हैं। और ये नहीं कि आज ये भोजन बना तो कल भी वही बनेगा। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, प्रतिदिन नवीन नवीन और हजार प्रकार की पहुनाई हो रही है, अलग अलग। तो स्वागत सत्कार हो रहा है, महाराज को रोक रहे हैं जनक जी महाराज। जनु स्नेह रज बंधे बराती, मानो स्नेह की रस्सी में बाराती बंध गए हैं, तो चाह के भी नहीं छुड़ाते। हम आपको बता रहे थे ना कि प्रेम का बंधन बड़ा मजबूत होता है। वही भौरा मोटे मोटे शाल और शीशम के वृक्ष को काट कर निकल जाने की ताकत रखता है, लेकिन वही भौरा कमल में बन जाता है क्योंकि कमल से उसका प्रेम है। तो यहाँ जनु स्नेह रज बंधे बराती, स्नेह के प्रेम के बंधन में बाराती बंध गए हैं। तो कितना दिन बारात हो गई। अब अगहन शुक्ल पंचमी को तो ब्याह नहीं हुआ, तो अगहन में तो बारात वापस होने का प्रश्न, विदाई का प्रश्न नहीं उठता। इसके बाद आ गया पूस। अब दशरथ जी ने कहा कि जाने की अनुमति दीजिए। तो जनक जी ने कहा महाराज पूस में विदाई होती है क्या, किसी खरमास में विदाई होती है। एक महीना ये निकल गया, आया माघ आया। तो महाराज जनक ने कहा कि वसंत पंचमी कर लीजिए फिर जाइएगा। वसंत पंचमी हो गई तो जनक दशरथ जी महाराज ने कहा कि अब जाने दो। तो बोले होली छोड़ करके पहली होली कहाँ होती है, बेटी की पहली होली ससुराल में तो होने नहीं, उसको आना ही पड़ेगा, तो यही कर लीजिए आप होली। होली हो गई, जब होली हो गई फिर खरमास लग गया। अब खरमास के बाद फिर बोले कि अब जाने, तो बोले लाल जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, रामनवमी यही होगी। 15 रामनवमी आप मनाए वहाँ, यहाँ एक रामनवमी यहाँ होगी। तो रामनवमी लाल जी का जन्मदिन आ गया। अब लाल जी का जन्मदिन आ गया तो जन्मदिन तक फिर रुकना पड़ा। फिर महाराज दशरथ ने कहा कि अब अनुमति दीजिए। तो महाराज जनक ने कहा कि हमारी लाडली का जन्मदिन आने वाला है बैसाख में, बैसाख शुक्ल नवमी हमारी लाडली का जन्मदिन है, तो उसका भी तो मनाएंगे। बैसाख शुक्ल नवमी तक लाडली जी का जन्मदिन मनाया गया। आ गया जेठ। अब ज्येष्ठ में कहा कि अब विदाई करिए। बोले ज्येष्ठ महीने में जेठ कन्या की विदाई कहाँ होती है, ज्येष्ठ में विदाई नहीं हुई। आषाढ़ से कार्तिक चतुर्मास से आ गया, साल भर बारात रह गई, 1 वर्ष तक बारात रह गई। तो इस प्रकार से तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, सदानंद जी, महाराज महर्षि वशिष्ठ, ये सब लोग मिल करके महाराज जनक के पास आए। बोले अब दशरथ का आयोजन, अब दशरथ को जाने दीजिए। यद्यपि छाड़ न सकूं सनेहू, हम जानते हैं कि आप प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब आप छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए। जब गुरुदेव का आदेश हो गया तो महाराज कुछ बोल नहीं पाए। और कहा, महाराज ने कहा कि जाओ, मंत्रियों से कहा कि जाकर के भीतर करूं जनाब, निवास में जाकर के महारानियों से बोलो कि तैयारी कर दे, बालिकाएं आज विदा हो जाएंगी, आज विदाई का दिन। अब जाने की बात तो रोज चलती थी नगर में,
आज चले जाएंगे, आज चले जाएंगे, लेकिन शाम तक खबर मिलती थी उन्हें आगे रुक गए। लेकिन जिस दिन ये मालूम हुआ कि गुरु जी की आज्ञा हो गई है, अब जाना ही होगा, तो सत्य गवन सुन सब सच में आज चले जाएंगे, ऐसा सोच करके बेटी की विदाई का क्षण जो है ना वो बड़ा कठिन होता है। हमने देखा है, अब तो परिस्थितियां बहुत परिवर्तित हो गई हैं, लेकिन हम लोगों के बचपन में पड़ोस में किसी से दुश्मनी भी हो, उसकी भी बेटी अगर विदा होते लगती थी तो बड़ा कष्ट होता था। बेटी की विदाई का क्षण जो है वो बड़ा कठिन होता है। श्री किशोरी जी, सामान्य बेटियां विदा हो जाए, यहाँ तो सब कुछ लेकर के आई थी वो। आज महाराज जनक की चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं? निमि वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए, रघुवंश में भी एक से एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन इन वंशों की चर्चा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि रघुवंश में श्री राम जी आए, निमि वंश में श्री किशोरी जी आई, तो इसलिए चर्चा हो रही है। सारा सम्मान, सारा वैभव, सब कुछ लेकर जो प्रकट हुई थी वो आज जाने वाली है। आज वो चली जाएंगी, जहां तहां सब लोग शिथिल हो रहे हैं। माताओं ने अपनी अपनी बेटियों का श्रृंगार किया, नख से सिर तक सजा दिया उनको, और भगवान श्री रामचंद्र आए हैं, आकर के माताओं को प्रणाम किया, बोले अवधनाथ चाहत चरण भीतर, महाराज राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा पूर्ण यहाँ बढ़ाए। महाराज आज अयोध्या जाना चाहते हैं, विदा लेने के लिए हमको यहाँ भेजे हैं। तो माता सुनैना बेटियों को लेकर सामने आई, करी विनय सिय राम ही समर्पी। श्री किशोरी जी को राम जी को सौंप दिया, जिनकी जो शक्तियां थी उन्हें सौंप करके माताओं ने निवेदन किया, ये